हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा सवाल लेके आई हूँ जो शायद हम सभी के मन में कभी ना कभी जरूर आया है। क्या सब कुछ प्री डिसाइडेड है? क्या हमें अपनी डेस्टिनी पे यकीन करके हाथ पे हाथ धरे रहना चाहिए, या कहीं कोई मेहनत से फर्क पड़ने वाला है? तो इसी के जवाब में एक कहानी सुनिए। एक बार की बात है कि एक गांव में एक सिद्ध पुरुष, एक महापुरुष, एक साधु सैर के लिए निकलते हैं। चलते चलते उनको एक ऐसा इंसान दिखता है जो बहुत ही दरिद्र और बहुत ही गरीब और कमजोर दिखाई पड़ता है। तो वो उसकी तरफ बढ़ते हैं और उससे पूछते हैं कि अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? तुम ऐसे क्यों उदास से बैठे हो? तो वो उस महापुरुष से कहता है कि महाराज, मैं जानता हूं कि आपकी तो शायद भगवान जी से डायरेक्ट बातचीत है। आप बहुत सिद्ध पुरुष हैं। क्या आप मेरी एक सिफारिश करेंगे? मैंने जन्मों से, मुझे लगता है जब से मैंने जीवन जितना जिया है, कभी पेट भर खाना नहीं खाया। तो आप भगवान से एक गुजारिश कीजिए ना कि मेरे हिस्से की जितनी रोटी है वो मुझे एक ही बार दे दे। मेरी तृष्णा पूरी हो जाए। मुझे एक बार ये एहसास करना है, ये सैटिस्फैक्शन फील करनी है कि ये पेट भर खाना क्या होता है। मैंने आज तक पेट भर खाना ही नहीं खाया। साधु को ये बात बहुत बहुत उदास करती है और वो कहते हैं कि हे भगवान, हे मेरे मालिक, अगर आप मुझे सच्चे दिल से सुन रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। इसके हिस्से की जितनी रोटियां हैं इस तक पहुंचा दीजिए। भगवान तक ये आवाज पहुंचती है और भगवान अपने सेवकों से कहते हैं कि जरा चेक करके बताओ कि इसके हिस्से में कितनी रोटियां रखी हैं। तो वो कहते हैं जी, अब तो इसके हिस्से में सिर्फ 15 रोटियां पड़ी हैं और हमने कुछ इस तरह से हिसाब बांटा है कि इसको कब कब क्या क्या कितनी कितनी देनी है कि इसका गुजारा चल सके। तो भगवान कहते हैं अब इसने सिफारिश लगाई है तो मुझे ना नहीं करनी। मैं अपने वचन से बद्ध हूँ। मुझे अगर इस साधु के कहने का मान रखना है तो मुझे ये पहुंचानी होगी। तो एक काम करो, तुम इसके हिस्से की 15 रोटियां इसे पहुंचा दो। तो सेवक मान जाते हैं और उस गरीब भूखे इंसान को वो 15 रोटियां किसी तरह पहुंचा दी जाती हैं। जैसे ही उसके सामने 15 रोटियां आती हैं, अब आप मानिए किसी की अगर क्षमता ही 2 या 3 रोटी की है तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 खा लेगा। तो उसने वही किया। उसने भर पेट 4-5 रोटियां खाई और बाकी बचा ली। अब क्या हुआ, रात होने तक उसे ये महसूस हुआ कि रोटी सुबह की बनी ज्यादा से ज्यादा रात तक काम आ जाएगी, तो चलो रात को फिर खा लेता हूं। फिर उससे सिर्फ 5 ही और खाई गई। इस तरह से उसने 10 रोटियां खा ली और बच गई 5। अब उसके मन में ख्याल आया कि ये 5 रोटियां तो कल तक बेकार हो जाएंगी। क्यों ना मैं किसी अपने जैसे भूखे इंसान का सहारा बनूं, उसकी मदद करूं। तो मैं ये 5 रोटियां दान कर देता हूं। और उसने ऐसा ही किया। उसने वो 5 रोटियां दान कर दी और जैसे ही उसने दान करी, भगवान जी ने उसके खाते में 50 रोटियां लिख दी। सेवक पूछते हैं, भगवान जी आप ऐसा कैसे कर रहे हैं? तो भगवान जी कहते हैं, ये तो सृष्टि का नियम है कि हम जो देते हैं वो 10 गुना ज्यादा हमें वापस मिलता है। उसने 5 रोटियां दान की हैं, अब मुझे उसका 10 गुना यानी कि 50 रोटियां उसे देनी ही होंगी। फिर उसके पास एक साथ 50 रोटियां पहुंचती हैं। अब अगले दिन फिर वो कुछ खाता है, 4-5 समझिए खाया, और फिर उसने 40-45 दान कर दी और 10 गुना उसके खाते में बढ़ गई। ये सिलसिला चलता रहा। अब कुछ दिनों बाद वो साधु महात्मा उसी जगह से फिर गुजर रहे थे और देख रहे थे यहाँ तो लंगर चल रहा है। एक इंसान जो भर पेट खाने के लिए तरस रहा था एक दिन, आज वो भंडारा लगाए बैठा है, लंगर बांट रहा है, तो बड़ा खुश होता है। ऐसे में सेवक जाके भगवान जी से पूछते हैं, भगवान ऐसा तो नहीं कि इसके मन में कोई घमंड आ गया हो, या हमें चेक करके आना चाहिए कि ये कैसे जीवनी काट रहा है। आपने तो इसकी बिल्कुल तृष्णा भी पूरी कर दी और इसकी तो किस्मत बदल दी और ये अब भंडारे लगा रहा है।
भगवान कहते हैं ठीक है जाओ देख के आओ, इसके मन में कोई घमंड तो नहीं आ गया। और ये सेवक जाकर उसी पंगत में बैठ जाते हैं जहां लंगर बटा रहा होता है। और ये इंसान जो कि कभी भूखा था खुद लंगर बरताता है। ये सेवक उस लाइन में बैठा हुआ नोटिस करता है कि ये जब भी खाना परोस रहा है, लंगर परोस रहा है, तो सिर्फ थाली की ओर देख रहा है, किसी के चेहरे की ओर नहीं। और ऐसा करते करते जब वो उनके पास पहुंचता है तो वो उनका हाथ पकड़ के पूछ लेते हैं कि महाराज आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप लंगर बरता रहे हो मगर सिर्फ थाली की ओर देख रहे हो, कब हमारी तरफ भी देख लो। तो वो उनसे कहता है नहीं महाराज, मैं अगर किसी के चेहरे की तरफ देख लूंगा तो मेरी नीयत खराब हो जाएगी। मैं सोच सकता हूँ कि इसका चेहरा ज्यादा अच्छा है, इसे 2 कड़छी फालतू डाल दूं, या ये थोड़ा सा नहीं अच्छा तो इसे आधा कड़छी कम डाल दूं। तो मैं अपनी नीयत खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं किसी का चेहरा नहीं देखता। और ऐसा सुनकर सेवक वापस आते हैं और भगवान को कहते हैं कि देखो उसमें बिल्कुल घमंड नहीं आया और उसने तो अपनी किस्मत का लिखा ही पलट दिया। कहा उसकी किस्मत में सिर्फ 15 रोटियां थी और आज उसके नाम के लंगर चल रहे हैं। कितनी खूबसूरत बात है कि जो हम देते हैं वो 10 गुना हमें वापस मिलता है। What you give is what you get, ऐसा हमने कई बार सुना है, मगर इस स्टोरी के थ्रू, इस सुंदर सी कहानी के थ्रू ये कितनी प्यारी सी तरीके से ये बात समझाई गई है कि वाकई में ही कर्मों का असर होता है। कुछ समय पहले मैंने एक शेर अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाला था जो मुझे आज याद आ रहा है इस कहानी के साथ। वो मैं पढ़ना चाहूंगी कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पाके दिखा, तो लिख दे खून से अपने कामयाबी की कथा, और बोल किस्मत से कि दम है तो इसे मिटा के दिखा। तो जी हाँ, किस्मत बदलना हमारे ही हाथों में है। आप भी ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for watching. God bless. Bye-bye.